सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रशंसा हो, प्रभु को स्तुति करते हैं, परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं और हम इस समय परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें फिर से दोबारा मौका दिए इस पवित्र दिन में उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा करने। परमेश्वर धन्यवाद देने के साथ साथ प्रत्येक भाई बहन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जितने भी लोग प्रभु के पास आए, प्रभु के चरणों में आए। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए हम परमेश्वर का स्तुति करते हैं, उसका वचन की ओर ध्यान करते हैं। परमेश्वर का वचन ध्यान करके उसका महिमा और प्रशंसा करते हैं। मैं चाहता हूं सभी लोग शांत से बैठे, सभी लोग ध्यान से सुने परमेश्वर का वचन को, जो आत्मा भी हमें सुनाने वाले। यदि आपके पास वचन है कृपया खोले, हम इस वचन से ध्यान करेंगे। पहला पुस्तक, बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 24 अध्याय 51 आयत से हम अध्ययन करते हैं। उत्पत्ति उसका 24 अध्याय 51 आयत से हम शुरुआत करते हैं पढ़ना। यदि बाइबल है देखें, यदि नहीं है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा प्रभु के महिमा के लिए। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है 51 आयत में 24 अध्याय उत्पत्ति, देख रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा और वे यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनकी ये बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रूप के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबका को दी और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा कर। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वे चली जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया, इसलिए तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वे क्या कहती है। 58 आयत, और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उनके भाई और अब्राहम के दास उसके साथी शबों को विदा किया। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तो हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बेरियों के नगरों का अधिकारी हो। तब रिबका अपने सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे होली। इस प्रकार वे दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। 62, इशाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वे मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इशाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वो तो तेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इशाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इशाक रिबका को अपनी माता सारे के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इशाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे, जैसे हम इस वचन के ऊपर ध्यान करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कोई सो न गए, इतने लंबे आयत हमने अध्ययन किए, परंतु हम परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं। आइए हम वचन अध्ययन करने से पहले, ध्यान करने से पहले प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें। दोस्तों, हृदय से प्रभु से पूछे इस शुभा के समय में, इस पवित्र दिन में, कि परमेश्वर मेरे दिल में बातें करे। सब अपने दिल में बात करें, प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हे पवित्र परमेश्वर, हम आपके वचन से ध्यान कर रहे हैं प्रभु। हम नहीं बल्कि जो आत्मा आज हमें सिखाने वाले प्रभु, हमारा सबके हृदय को स्पर्श कर, मन को स्पर्श कर प्रभु, ताकि आपका वचन जो आत्मा आज हमें सिखा रहे प्रभु, दया करके हम सीखे कुछ और प्रभु यीशु उस वचन के अनुसार चलने वाले बने, इसलिए दया कर। हे पवित्र ईश्वर, आपके आत्मा के द्वारा आज इस जगह में कार्य कर। जो देख रहे प्रभु, उनके दिलों में भी बात कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह आप कार्य कर सके उनके दिलों में। मदद कर, यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज के इस पवित्र दिन में एक विषय पर आज ध्यान करते हैं और वो है, विल thou go with this man? Will you go with this man?
क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? सवाल के साथ शुरुआत करते हैं और ये सवाल आज हम अपने जीवन पर पूछेंगे अपने आप से। नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझसे पूछिए, क्या तुम इस मनुष्य के साथ, इस पुरुष के साथ जाओगे? हम सब जानते हैं इस घटना को जो घटे थे हजारों साल पहले। परमेश्वर इन विषय को प्रभु के वचन पर लिखे हैं। अब्राहम जो विश्वास के पिता कहला जाता है, अब्राहम अपने दास को भेजा अपने बेटे के लिए एक लड़की को ढूंढ के लाए ताकि वो अपने बेटे को विवाह करे, शादी करे। और वो सोच रहे कि मैं इस जगत को छोड़कर चला जाऊंगा। इस प्रकार हम सब जानते हैं अब्राहम के दास वो गए और उसने लड़की को मिला जिसका नाम रिबका है और बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर ने उसे मिलाया और वो अपने घर गए, उनके पेरेंट्स से, उनसे, उनके गार्डियन से, उनके भाई लोगों से बात किए और उनके जो भी रिश्तेदार से बातचीत हुआ। उसके बाद सारे डिसाइड हो गया, हाँ ठीक है वो भी सही है। और वो जिसके लिए शादी करने के लिए बोला, इसहाक का परमेश्वर के दास, उनके लिए विवाह, उनके बारे में भी बताया। सब कुछ हुआ, सब कुछ बता दिया, सब लोग तैयार हो गए। परंतु एक सवाल रिबका को पूछा गया और वो सवाल जो इसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वही सवाल जो जिस उनके जीवन के लिए परिवर्तन कर देने वाला सवाल है, वही सवाल जो उसके ऊपर डिपेंड करता था, निर्भर करता था कि उसके जीवन आने वाले समय में क्या होने वाला है। और वो जो हमने अध्ययन किए 58 आयत पर, उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, वो सवाल क्या है? क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? जब अब्राहम के दास ने पूछा कि चलो अभी हमें विदा करो, हम लड़की को लेके जा रहे हैं, उनके भाई लोग, उनके परिवार के सदस्य करने कुछ दिन में हमारे साथ रहने तो नहीं। उसके बाद उसने कहा, और लेट क्यों, परमेश्वर ने दे दिए, मुझे देरी मत करो, मुझे लेने दो। सवाल रिबका के जीवन में आया और उससे पूछा गया, क्या तुम इस मनुष्य के साथ जाओगी? दोस्तों, हम इसको थोड़ा सा आत्मिक तौर से, स्पिरिचुअलिटी से हम ध्यान करते हैं। अगर हम इसको आत्मिक तौर से व्यू पॉइंट दे, सोचिए, अब्राहम पिता परमेश्वर का तस्वीर को दर्शाते हैं और उसका दास जिनको उसने भेजा अपने बेटे के लिए, और वो पवित्र आत्मा गए किसको लेने? उस लड़की को जिसके साथ उनके मालिक विवाह करेंगे, शादी करेंगे। और वो रिबका को जो है, अगर हम आत्मिक तौर से ध्यान करें, वो है कलीसिया, विश्वासियों को दर्शाती है। विश्वासियों के पास पवित्र आत्मा जा रहे, उनको बता रहे किसके बारे में? इसहाक। और इसहाक यहां पर यीशु मसीह का तस्वीर दर्शाती है। पवित्र आत्मा गया, कलीसिया को बता रहे कि इसहाक के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, कि वो बहुत अच्छा है और आपको विवाह करना है। आप क्या जाओगे? दोस्तों, सवाल आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, पवित्र आत्मा हमें पूछ रहे, कह रहे, क्या आप जाओगे मेरे साथ? हमें लोग जाने नहीं देंगे, हमें अब हमारा जो चारों ओर जो परिस्थितियां जो घड़ी चल रही है वो हमें जाने नहीं दे रहे, हमें जो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, वो जाने नहीं दे रहे। दोस्तों, हमें ही फैसला लेना है। इसी तरह पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भेजे हैं, हमें वो बता रहे यीशु के बारे में। यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं, आप आओ, चलो। यीशु मसीह के बारे में वो आज भी हमें बता रहे हैं। जैसे यहां पर अब्राहम के दास बोल रहे कि चलो मेरे साथ, उनके परिवार लोग ये कह रहे कि क्या तुम जाओगे? आज आपके लिए ये सवाल है, क्या आप पवित्र आत्मा के वचन सुनोगे, उसके बातों को सुनोगे?
क्या जवाब होना चाहिए आपको? रिबिका ने क्या किया? उसने तुरंत जवाब दिया और वो देरी नहीं की। उसने कहा यस आई विल गो, हाँ मैं जाऊंगी। उसी आयत में 58 आयत में हाँ मैं जाऊंगी। दोस्तों आज अगर आप लोग तैयार नहीं हुए, आइए हम रिबिका के जीवन पर ध्यान करते हैं कि वो क्यों वो तुरंत जवाब दे दी कि हाँ मैं जाऊंगी। क्या आज हम जवाब दे पा रहे हैं? हाँ मैं जाऊंगा, हाँ मैं जाऊंगी, यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूं मिलने के लिए मेरे यीशु मसीह के साथ। दोस्तों आइए हम इस सवाल को अपने दिमाग में रखें, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं अपने आप को तैयार कर चुका हूं मेरे यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए, मेरे स्वामी के साथ मिलने के लिए, मेरे गुरु के साथ मिलने के लिए, जिससे मेरा विवाह होने वाला है? रिबिका अपने जीवन में क्या किए उस बातों पर ध्यान करेंगे। आइए हम कुछ चीजों को विचार करें, नोटिस करें जो रिबिका के जीवन में हुआ था। पहला चीज, हम बिना समय नष्ट करके हम ध्यान करते हैं रिबिका के जीवन में क्या हुआ। आइए हम उसके ऊपर विचार करते हैं। पहला चीज, सम मैटर्स आर क्लियर टू रिबिका। कुछ ऐसे कार्य था, कुछ ऐसे विषय था जो रिबिका के लिए पूरे साफ नजर आ रहा था। वो समझ गई थी और वो तस्वीर देख चुके थे अपने जीवन में, अपने मन पे। इसहाक के बारे में जब बताया गया, उसके दास अब्राहम के दास जब उनको बताया कि हमारे जो मालिक है उनके बेटा है, इस तरह उस तरह है, सब कुछ बता दिया उसने। तो रिबिका अपने दिमाग में संपूर्ण तस्वीर देख चुके और संपूर्ण विश्वास कर चुके, वो पूरा साफ थी और वो फैसला ले चुके कि हाँ मैं जाऊंगी। कुछ ऐसे चीज वो समझ गए थे, उनके जीवन में साफ नजर आ रहे थे, उसीलिए उसने क्या किया? फैसला। कुछ ऐसे विषय हैं जो अपने मन में संपूर्ण साफ नजर आ रही थी रिबिका के जीवन में। कौन सा ऐसा चीज है? Some matters are clear to Rebecca. Some special thing she got to know about Isaac, the master Isaac. First of all, she understood that Isaac is a man of mystery. वो समझ गई थी पूरे साफ रीति से, वो दर्शन वो अपने मन पर यह सोच रही थी साफ दृष्टि में कि इसहाक जो है वो भेद का पुरुष है, वो रहस्य का इंसान है। क्योंकि जब वो सुन गई कि इसहाक वैसे है, वो परमेश्वर के दास, उसने बता दिए कि वैसे है वैसे, वो समझ गया अपने मन में और वो फैसला ले ली, मैं जाऊंगी क्योंकि इसहाक वो मेरे लिए सच में बहुत अच्छा व्यक्ति होगा और मैं निश्चित तौर से जाऊंगी। उसके मन पे पूरा क्लियर तस्वीर आ रही है। दोस्तों इसहाक एक भेद के मनुष्य है, इसहाक एक रहस्य का इंसान है, इसहाक एक बेहतरीन व्यक्ति है। दोस्तों आज पवित्र आत्मा हमें भी सिखा रहे, यीशु मसीह के बारे में हमें भी बता रहे अच्छी चीजें, क्या हम सीख रहे। यदि हम अध्ययन करते हैं परमेश्वर के वचन से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों इस आयतों को, फिर भी हम अध्ययन करते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 एंड 14। यूहन्ना उसका 16 अध्याय 13 और 14 आयत। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वे अपनी ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वे मेरी महिमा करेगा क्योंकि वे मेरी बातें में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा आज परमेश्वर हमारे लिए भेजे, आज हमारे साथ है, वो हमें सिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। यदि हम फैसला ले, हाँ मैं उस पवित्र आत्मा को सुनूंगी और मैं जाऊंगा, जैसे रेबिका समझ गए थे और वो समझ गए कि वो जो व्यक्ति है वो रहस्य का व्यक्ति है। कितने केवल इतना ही नहीं, आइजक इज ए मैन ऑफ मिस्ट्री बट ऑल्सो शी अंडरस्टूड शी हैज द क्लियर
entire mind of Isaac that so he is the man of money, not only man of mystery but also man of money. केवल इतना ही नहीं कि वो भेद का मनुष्य और रहस्य का इंसान है, परंतु वो समझ गई थी, अपने मन पे तस्वीर देख चुकी थी कि उनके पास काफी सारे पैसे हैं। वो दास जब आकर उनको दे रहे हैं वो करने, वो समझ गई वो मुझे बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने वाला है। दोस्तों वही उत्पत्ति उसका 24 अध्याय 35 और 36 में अगर आप पढ़ते हैं, वहां देखो लिखा है इस प्रकार कि वो लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे थे। हाँ देखिए हम बढ़ते हैं, वचन कहता है यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। अब्राहम के दास कह रहे हैं उनके सामने बड़े आशीष दी, इसीलिए वह महान पुरुष हो गया और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासी ऊंट और गधे दिए। और मेरे स्वामी के पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसने एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया। ये सुनकर वो समझ गई वो मुझे बहुत अच्छा से ख्याल रखेगी। क्लियर पूरे साफ। दोस्तों आज अगर हम अपने बेटी का ध्यान करते हैं, हम पहले देखते हैं किससे हम उसका विवाह करें, किसके साथ उसको जाने दें, किसके साथ हम उसका हाथ थमाएं। बहुत सारी सोच होते हैं, कभी कभी साल लग जाते हैं, सालों साल बीत जाता है, इंतजार करते हैं कि किसके साथ हम अपने बेटे का विवाह करें। पहले तो देखते हैं क्या वो सच में थोड़ा स्टेटस वाले हैं, क्या सच में उनके पास कुछ है। इस प्रकार यह हम देखते हैं रिबिका के मन पे पूरा साफ दृष्टि नजर आ रही है कि वो जो व्यक्ति जिससे मैं विवाह करूंगी और वो सच में एक रहस्य पुरुष है, सच में वो पैसे वाला है। कितना केवल इतना ही नहीं दोस्तों, उसके मन पे ये भी साफ हो गया ही इज द मैन ऑफ मैट्रिमनी, वो वैवाहिक पुरुष भी है, वो तैयार है अभी विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए। सच में वो मेरा ख्याल रखने वाला और मेरे साथ वो विवाह करेगा। दोस्तों some matters are clear to Rebecca। कुछ ऐसे विषय हैं जो रिबिका के जीवन संपूर्ण साफ दिख रही थी और इसीलिए उसने कहा यस आई विल गो विद दिस मैन। क्या आज हमें पवित्र वचन परमेश्वर के जो आज इस वचन के द्वारा हमें पता चला कि आत्मा आज हमारे साथ है, वो आज हमें बता रहे पूरे क्लियर शार्पली एक के बाद एक वचन के बाद एक, क्या हमारा मन पे वो साफ दृष्टि साफ नजर आ रहे यीशु मसीह मेरा अनंत काल तक साथ देने वाला। दोस्तों यहां पर हो सकता है इसहाक उनके लिए उसके साथ विवाह करेगा। दोस्तों पवित्र आत्मा भी आज हमें साफ तस्वीर दिखा रहे यीशु मसीह का, लेकिन क्या हम अपने मन पे वो तस्वीर देख रहे यीशु मसीह हमारे लिए सच में वो ख्याल रखने वाला। देखिए यहां पर रिबिका इसहाक को तो बिना देख के वो पसंद कर रही, परंतु वो समझ गई थी, उनके साथ नजर आ रही थी कि इसहाक उनके जीवन के लिए ठीक है। दोस्तों वो कुछ समय के लिए संसारिक शारीरिक तौर से इस दुनिया में रहते हुए वो ख्याल रखे, लेकिन यीशु मसीह दो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु आपका मेरा वो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं साल भर, केवल इतना ही नहीं अनंत काल तक वो हमेशा के लिए हमारा ख्याल रखेगा। Some matters are clear to Rebecca. Not only that, secondly we can see, हम दूसरे में हम देख सकते some matters are concealed from Rebecca। कुछ विषय ऐसे भी था जो रिबिका के लिए गुप्त था, रहस्य था, कंसील्ड गुप्त था, जो वो नहीं जानते थे, फिर भी उसने फैसला लिया। वो उसके बारे में नहीं जानते थे, फिर भी उसने फैसला ली। दोस्तों यहां पर जब हम अध्ययन करते हैं आयतों के बाद आयत, हाँ अवश्य उनके दास अब्राहम के दास ने उनके सारे विषय बता दी, लेकिन कुछ ऐसे चीज है जो गुप्त रहेगी उनके मन पे। हर रोड इज कंसर्न, उसका जो रास्ता उसके जो पथ है वो गुप्त था उसके लिए। दोस्तों
500 माइल्स अराउंड 800 किलोमीटर यात्रा करके वो दास उसके पास आया। उसने सोच रहा वो कैसे होगा, किस तरह मैं जाऊंगा, किस तरह उसे पहचानूंगा, कैसे हो सकता है ये संभव। वो गुप्त अपने मन पर वो सोचने तो लगी, फिर भी उसने कही नहीं मैं निश्चित जाऊंगा। केवल इतना ही नहीं, नॉट ओनली हर रोड इज कंसिडर्ड बट ऑल्सो हर रिसेप्शन इज कंसिडर्ड फॉर हर। उसका जो रिसेप्शन है वो भी गुप्त था उसके लिए। वो समझ नहीं पा रही है, हाँ मैं तो चली जाऊंगी उसके साथ, लेकिन मैं उसको कैसे पहचानूंगी, मैं देखी नहीं उसको, मैं जानूंगी कैसे, और रिसेप्शन किस प्रकार होगा। 67 आयत, तब इशाक रिबिका को अपनी माता शारा के तंबू में ले आया और उसके ब्याह कर उससे प्रेम किया। वो गुप्त था, परंतु जब उसने मिला और वो क्या विवाह कर लिए और प्रेम आपस में किए। दोस्तों अनेक समय हम भी इस तरह होते, हम मन पे सोचते किस तरह मैं करूं, किस प्रकार मैं करूं। ये गुप्त चीजें, ये बातें हमारा मन पे इधर उधर के बातें लेके आता। कल मुझे एक लड़का मिला था, अवश्य हमारे घर आए थे, और जब उसने बात किया उसने ये कह रहा था कि पहले कि हाँ हम तो चर्च जाया करते थे पहले, परंतु कुछ समय के बाद हम जाना छोड़ दिए। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि जब मैं धीरे धीरे जाने लगा, कुछ महीने के बाद मुझे ऐसे फील लगा कि शायद मैं अपने धर्म को छोड़कर मैं इस धर्म का पीछा कर रहा हूं। फिर उसके मन पे ये लगा कि जो समस्या आई, नुकसान पहुंची उनके जीवन में, कुछ उनका व्यवसाय था और उससे वो नुकसान का सामना करना पड़ा। उससे उसने क्या सोचने लगा, अरे मैं इसीलिए शायद मुझे नुकसान हो रहा है, शायद मैं परमेश्वर के भवन जा रहा हूं। दोस्तों मैं उनसे कहा, देखिए आप जब सच्चाई पर पहुंचोगे, सच्चाई में खड़े होंगे, हमेशा याद रखना, हमेशा खुश ही नहीं आएगा, हमेशा व्यवसाय में लाभदायक नहीं होंगे, हमेशा आपका शरीर चंगे भले नहीं रहेंगे। काफी लोग ये प्रचार करते हैं, अगर आप यीशु के पास आएंगे आप चंगाई हो जाओगे, अगर आप यीशु के पास आओगे आप पास हो जाओगे, अगर आप यीशु के पास आओगे आपका व्यवसाय बहुत बढ़ जाएगा, अगर आप यीशु के पास आओगे आप ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। ये नहीं दोस्तों, ये सब कुछ नहीं है। परमेश्वर का बाइबल वचन पे ये नहीं लिखा गया, परंतु मैं आज आपको ये कहना चाहूंगा, यदि यीशु मसीह के पास आओगे, उसके बारे में जानोगे, उसको समझोगे, उसका अपना दिल दोगे, और वो पहले दिन से आपका एक नया युद्ध शुरू होने वाला। क्योंकि ये जो संसार शैतान के द्वारा चालित हो रहे, और शैतान आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। रिबिका उसने गुप्त चीजें थे कुछ, फिर भी उसने क्या किया, मैं जाऊंगी उसके साथ, आई विल गो विद हिम, मैं उसके साथ जाऊंगी। दोस्तों क्या आज हम इस वचन को अध्ययन करते हैं? पवित्र आत्मा आज हमें बुला रहे, क्या हम तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? देखिए संसार नहीं छोड़ने वाला आपको, संसार हमेशा आपको कब्ज में रखने के लिए कोशिश करे। हाँ कुछ ऐसी चीज है जो गुप्त हमारे मन में अलग अलग सवाल आने वाला, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा वो सवाल का सारे जवाब मिल जाएगा यदि हम इसको अंदर से ध्यान करें, इस वचन को सुने, वचन की ओर ध्यान करते रहेंगे, लगातार दिल से मन से उसका स्तुति करते रहेंगे, हाँ हृदय से उसका प्रशंसा करते रहेंगे, तो मन में जो गुप्त है सब निकल जाएगा। Some matters are clear to Rebecca, some matters are concealed from Rebecca. कुछ विषय जो था और वो रिबिका के लिए पूरा साफ नजर आ रही थी, और कुछ विषय ऐसा भी था उससे वो क्या कुछ गुप्त विषय भी था। केवल इतना ही नहीं, तीसरे में और अंतिम पर हम देखते हैं some matters are certain to Rebecca, कुछ ऐसे विषय भी था जो रिबिका के लिए सुनिश्चित था, निश्चित था, पक्का था। कुछ ऐसे चीजें
कौन सा ऐसा विषय रिबेका संपूर्ण सुनिश्चित हो चुकी थी और उसने फैसला लिया आई विल गो, बिना कोई सोचे समझे। जब उनके परिवार के लोग पूछे विल यू गो विथ दिस मैन, क्या तुम इस पुरुष के साथ जाना चाहोगी, बिना कोई सोचे समझे उसने कहा यस आई विल गो। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा इस विषय था वो सुनिश्चित हो चुके थे। शी इज विलिंग टू चूज, वो इच्छा थी अपने आप से, अपने मन से वो इच्छा करी थी कि ये मैं चुनूंगी। आइए हम पढ़ते हैं वही 24 की 58 में, और वो ये कह रही है कि उन्होंने रिबेका को बोला, उससे पूछा क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी, उसने कहा, और वो किसी से पूछा नहीं, तुरंत, क्योंकि वो चाहती थी। She is willing to choose, वो चाहती थी चुनने के लिए। उसने कहा हाँ मैं जाऊंगी। वो नहीं देखी थी इशाक को, वो जानती ही नहीं थी व्यक्तिगत, खास करके रिबेका जो परमेश्वर के दासी, उसके बारे में I loved to hear about her because she is the one and best। एक अच्छी महिला थी, एक लड़की थी जो उनके जीवन, उनके विवाह से पहले किसी पुरुष का शक्ल भी नहीं देखे थे। वही लड़की है, वो जानती नहीं थी, समझती नहीं थे, फिर भी उसने क्या किया, क्योंकि वो अपने मन पर उसका इच्छा था। दोस्तों आज हम यीशु को नहीं देखे, आज हम यीशु मसीह का उपस्थिति को नहीं जाने, वो किस तरह लगता है, कैसे है। देखो तस्वीर में तो अलग अलग प्रकार के तस्वीर बना लेते हैं, लेकिन वो नहीं है। क्या हम रिबेका की तरह बिना देखे नहीं समझे इब्रानी उसका 12 के 1 की तरह हम कह सकते हैं, मैं विश्वास के साथ कहूंगी हाँ मैं जाऊंगा, मैं उसके साथ मिलना पसंद करूंगा। क्या हम इच्छा के साथ वो कह सकते हैं हाँ मैं पसंद करूंगा, मैं चलूंगा, मैं उसके साथ मिलूंगा। यहां पर सबसे बड़ा चीज पवित्र आत्मा आज हमें सिखा रहे, पवित्र आत्मा आज हमें बता रहे, पवित्र आत्मा आज हमें उस वचन के माध्यम से और अनेक प्रकार की चीजों के माध्यम से महसूस करने दे रहे। दोस्तों उस स्वामी, वही गुरु, वही हमारा मालिक, हमारा राजा, और वो हमें मिलना चाहते हैं, हमें विवाह करना चाहते हैं। क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे दिल में वो इच्छा है? शी इज विलिंग टू चूज, उसका इच्छा था चुनने के लिए, और ऑल्सो शी इज विलिंग टू चेंज। केवल इतना ही नहीं, वो अपने आप को बदलना चाहे। उसके पास वो इच्छा थी कि वो मैं बदल जाऊंगी और उसके पास जाऊंगी। इतना इसे लग रहा है जब हम इस बातों पर देख रहे, वो सोच रही कि और पीछे नहीं हटना है, उसको जाना है, उससे मिलना है, उसके साथ क्या मिलकर रहना है, उसके साथ संबंध रखना है, उसके साथ समय बिताना है, उसके साथ अनंत काल तक रहना। वो फैसला उसने लिया, अपने आप को बदलता है। दोस्तों परमेश्वर आज चाहते हैं, यदि आज तक हम उस परमेश्वर को नहीं जानते, आज तक यदि हम यीशु मसीह को नहीं जानते जो हमारे लिए दोस्तों क्रूस के ऊपर जान दिए, हमारे लिए संसार के सब के लिए खून बहाया, कांटे के मुकुट पहना, कील खाए अपने लिए, कोड़े खाए, सब कुछ, और अंतिम पे अपना जीवन को बलिदान किया। दोस्तों वो हमसे मिलना चाहता है, वो आज इंतजार कर रहे हैं, वो हमें बुला रहे हैं। क्या हम उसके पास जाने के लिए तैयार हैं? सवाल ये पूछा जा रहा है कि विल यू गो विथ द होली स्पिरिट? क्या तुम इस मनुष्य के साथ जाओगे? क्या तुम इस आत्मा के साथ यीशु के पास जाओगे? She had the willing to choose, she had the willing to change. Not only that, but also she has the willing to commit herself. वो अपने आप को क्या किए दोस्तों? वो अपना इच्छा को प्रकाश किए और अपने आप को सौंप दे, अपने आप को सौंप दी परमेश्वर के हाथों में, और उसने कही मैं जाऊंगी, और उसने वो क्या अपने आप को सौंप दी। ना केवल वो उसने चुनी, ना केवल उसने अपने आप को बदल दी, परंतु वो अंतिम में क्या करे, वो अपने आप को सौंप दे। उन चीजों में वो सुनिश्चित थे कि मैं अपने आप को सौंप रही हूं और मैं जा रही हूं। दोस्तों उद्धार यीशु को जानना केवल परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के इस वचन सुनकर
उसके वचन को जानकर, उनके विषय को समझकर अपने दिलों से, मनों से, अपने मुंह से अंगीकार करना कि यीशु मसीह मेरे लिए अपने जीवन को बलिदान किया, मेरे लिए वो गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन पर जी उठा। यदि हम इस समाचार को विश्वास करें तो निश्चित तौर से रिबका के सदृश हम भी कहेंगे, आई विल गो विथ दिस मैन। यदि हम इस वचन को ध्यान से सुनते हैं, मैनी टाइम, बहुत सारे समय हमारा मन पे शौक उपज जाता, हमारे मन पे संदेह आ जाते कि मैं क्यों उसे विश्वास करूं। हमारे भगवान है, हमारा ईश्वर है, हमारा परमेश्वर है, हमारा धर्म है, हमारा ये है, हमारा वो है। परंतु मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा दोस्तों, यीशु मसीह संसार के ऊपर आए अपना महिमा स्वरूप स्वर्ग छोड़कर केवल आपके लिए, मेरे लिए इस जगत में, ताकि हम उस पर भरोसा करें। लोग विश्वास के कुछ विश्वास नहीं के वो चले गए दोस्तों, परंतु वो हमें नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रेम करता है। उसने भेजा हमारे लिए पवित्र आत्मा को, ताकि हम उस बात के बातों पर विश्वास करें, उनके बातों को सुने, उसको ध्यान करके उस पर विश्वास करें और उनके साथ कहें, पवित्र आत्मा जो आज हमें सिखा रहे हैं उसके साथ हम कहें, हाँ मैं भी उससे मिलना चाहूंगा, मैं भी उनके पास जाना चाहूंगा, मैं भी तैयार हूं, उसके साथ जाऊंगा। दोस्तों यहां पर एक संसारिक, एक धरती के ऊपर जो चीजें हुई, वो घटना हुआ, उस घटना के साथ हम आत्मिक जीवन को तुलना कर रहे हैं। परमेश्वर ने भेजा अपने दास को, कलीसिया को लेके आने के लिए। समय बहुत कम है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है और हमारा कलीसिया लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। सवाल यही है, क्या हम तैयार हैं जाने के लिए? यदि हम नहीं जा पा रहे, यही रुक रहे दोस्तों, उसे प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय 7 अध्याय यदि हम पढ़े, संकट के समय में हमें समय गुजारना है और वो बहुत खतरनाक समय है दोस्तों, वो हम संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि आज जितना दुख हम उठा रहे हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा समस्या आएगा, संकट आएगा। आज की संसार, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, अन्य लोग अनेक प्रकार के पाप में पड़े हुए, संसार संपूर्ण पाप में डूब चुके हैं। परमेश्वर कह रहे उसके वचन के माध्यम से, सुनो वापस आओ, मैं तुम्हें एक अच्छा स्थान लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें एक अच्छा जगह पर हजारों साल के लिए रखने के लिए चाहूंगा। सुन लो मेरे वचन को, मेरे बातों को ध्यान दो, मेरे जो आत्मा मैंने भेजा उनकी बातों को सुने, मैं जो पवित्र आत्मा को भेजा उसे ग्रहण करे, उनके बातों के अनुसार चले। उस बातों को सुनकर मुझे आपके मुंह से, हृदय से, मन से आप बताएं कि यीशु ही परमेश्वर है। यदि दोस्तों हम इस बातों को विश्वास करें, दोस्तों मन पे शंका ना रखें। यहां पर हम देखते हैं, विल यू गो विद दिस मैन? रेबेका को जब सवाल पूछा गया, उसने जवाब तुरंत दी, यस आई विल गो। क्यों? क्योंकि some matters were clear to Rebecca, some matters are concealed from Rebecca and some matters were really certain to Rebecca. क्यों उसने कहा? क्योंकि कुछ ऐसे विषय था जो उसके मन पे साफ नजर आ रहे थे, कुछ ऐसे विषय था, हाँ गुप्त था, कुछ ऐसे विषय था उसके ऊपर वो सुनिश्चित थे, इसलिए उसने कही कि हाँ मैं चाहूंगा। दोस्तों अंतिम केवल एक विषय में कहूंगा, कुछ आयत को अध्ययन हम करेंगे और ये बताएं कि क्यों हमें उस जगह पर जाना है, उसके पास पहुंचना है। यीशु मसीह चाहता है, वो पुकार रहे आज आपको, वो आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, वो आपके दिल के द्वार में खटखटा रहे, वो आज भी आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहे। वो कह रहे खोलो, मैं आपके अंदर आऊंगा।
दोस्तों, क्या आज आपका दिल सच में तैयार है? यदि आप उसको स्थान नहीं दी, खोल दीजिए, क्योंकि जब हम उसके पास जाएंगे, जब हम उसके साथ मिलके भोज में बैठेंगे, जब हम उसके साथ मिलकर समय बिताएंगे, ये होने वाला है। दोस्तों, उसने कहा कि जिसके कान है वो सुन ले। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 7 आयत। देखिए यहां पर लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से ये कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। अनेक समय हम ये सोचते, अगर हम स्वर्ग भी पहुंच गए, हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहनेंगे। दोस्तों, यदि हम प्रकाशित वाक्य अध्ययन करते, वहां पर लिखे, वहां पर जो है वो ये आम रोड नहीं है, आम घर नहीं होगा, सोने के होंगे, सब कुछ सोने को होंगे। और सबसे बड़ा चीज वो कह रहे, जिसके कान है वो सुन ले, क्योंकि जो मेरे पास आएगा उनको मैं जीवन के पेड़ में से, पेड़ जीवन के होगा, और उनका जो फल होगा वो मैं खाने को दूंगा। कौन सा फल के बारे में परमेश्वर बात करे? हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 1 से 3 आयत तक। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 1 से 3 आयत तक उस फल के बारे में यीशु मसीह यहां पर बताए उसको। देखिए यहां पर लिखा, फिर उसने मुझे बिल्लोर किसी झलकते हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर के मेमने के सिंहासन से निकालकर उस नगर के सड़के के बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। इस पार और उस पार जीवन के वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वे हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। दोस्तों, वो जो पेड़ दूसरे अध्याय में जो कहा गया, जीवन के पेड़ के फल खाने दूंगा, वो फल देंगे। वो फल, वो पेड़ में किस प्रकार फल? 12 प्रकार के फल, ना 1 ना 2 ना 3, 12 प्रकार के। दोस्तों, क्या 12 प्रकार के फल का नाम बता सकते हैं? क्या 12 प्रकार के फल का नाम हमें मालूम है? एक पेड़ में 12 तरीका के फल, जो मर्जी है आप खा सकते हैं। दोस्तों, 12 प्रकार के फल के नाम आप थोड़ा स्मरण कर लो, बैठो और स्मरण कर लो कि हम कौन कौन सा फल खाएंगे। और साल में एक बार नहीं है दोस्तों, हमारे जो सेब फलता है और या पपाया जो फलते कुछ भी, वो साल में एक बार या 2 बार नहीं, हर महीने उस पेड़ में ताजा वो हमें खाने मिलेंगे। क्या हम तैयार हैं दोस्तों? क्या हम उसके पास जाना चाहेंगे? परमेश्वर हमारा हमेशा ख्याल रखने वाले, अनंत काल तक वो ख्याल रखेंगे। क्या आज हम उस सवाल का जवाब दे सकते हैं? जैसे रेबिका ने बिना सोच समझ कर उसने तुरंत बता दी, यस अब को, हाँ मैं जाऊंगी। क्या हम उस पवित्र आत्मा को जो आज हमें सिखा रहे, क्या हम कह सकते हैं हाँ मैं जाऊंगा, हाँ मैं जाऊंगी? क्या हमारा दिल ये कह रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं यदि आज यीशु आ जाएगा मैं पहुंच जाऊंगा और वहां पर अनंत काल के लिए मैं आनंद के साथ समय बिताऊंगा। दोस्तों, संसार के प्रेम में मत पड़ो। हमें लगता है वो अच्छा, हमें लगता है वो अच्छे है, हमें लगता है वो बहुत बेहतर है, हमें लगता है वो सब लोग हमारे सामने एक बात कहते हैं, पीछे एक बात कहते हैं। संसार के लोग सब के सब दोस्तों शैतान के चेले हैं। सारे यीशु को विश्वास करें और वो लोगों पर भरोसा करें जो इस वचन को जानते हैं, जो परमेश्वर के भेजे हुए पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। रेबिका उस अब्राहम के दास पर विश्वास किया और उसने कहे यस। दोस्तों, क्या आज हम फैसला लें? सब अपने आंखों को बंद करें, अपने मन पर सोचे इस समय, क्या आज हम फैसला ले सके, बता सके हाँ मैं तैयार हूं जाने के लिए, जो मेरे लिए जीवन दिया, जो मेरे कारण अपना जीवन को बलिदान किया, जो मेरे कारण महिमा स्वरूप जगह को छोड़कर इस जगह के मैं उसके पास जाने के लिए गया। मैं तैयार हूं, मैं उनके पास जाऊं। हमारे स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं।
पवित्र परमेश्वर अनेक हैं जो आज तक प्रभु यीशु मसीह आपकी बातों को नहीं जाने, आपके पवित्र वचन को नहीं सुने पिता। प्रभु उनके दिलों को स्पर्श कर, मनों को छू पिता, ताकि यही एक अच्छा समय, ताकि वो फैसला ले कह सके कि हाँ मैं भी उनके पास जाना चाहूंगा। उन्हें स्पर्श करके उनके जीवन को बदल दे प्रभु। आपकी जो तस्वीर उनके जीवन के लिए पूरा क्लियर साफ नजर आए और परमेश्वर वो सुनिश्चित हो जाए कि यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और बचा के रखे, आमीन।